वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जेके पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे की जाए कि सिलेक्शन हो जाए। 100% वर्किंग स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी। वीडियो में एंड तक बने रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर हम हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन, सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लास्ट टाइम हमारे चैनल से, हमारे ग्रुप से, जो हमारे पर्सनल ग्रुप बने थे जेके पुलिस कांस्टेबल के, उनसे 100+ सिलेक्शंस हुई थी और इस बार हमारा टारगेट है कि 500+ सिलेक्शंस की जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना पड़ेगी मेहनत, और कैसे मेहनत करनी है वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चन जो एस्पिरेंट करते रहते हैं, हालांकि एक क्वेश्चन बनते नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक बार बताऊंगा और लास्ट पर बताऊंगा, ध्यान से सुन लो। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं कि सर ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है। आपको कितनी बार हम बता चुके हैं, सिलेबस वही है। ऑलमोस्ट 70% से भी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ने, और अभी कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जो सोच रहे हैं सिलेबस कब आएगा। ऑफिशियली सिलेबस इस बार का नहीं आया है। जो लास्ट टाइम रिसेंटली ही आपको पता है, लास्ट टाइम जेके पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए हैं, वही सिलेबस रहेगा, कोई चेंज नहीं है। आपको अगर शक है तो वेटरनरी फार्मासिस्ट का आप देख लो, सिलेबस आ गया, सब इंस्पेक्टर का आ गया, कोई चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं है, वही जो लास्ट टाइम का सिलेबस है वही रहेगा। हो सकता है 15 दिन 20 दिन में आपका सिलेबस आ जाए। तो ये क्लियर हो गया, सिलेबस वही है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। एग्जाम डेट की बात करें, जेकेएसएसबी ने अनाउंस कर दिया है, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता चल गया है कि एग्जाम जो है वो 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे। 3 एग्जाम होंगे, एग्जीक्यूटिव का अलग है, एसडीआरएफ का अलग है, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन का अलग। 3 एग्जाम होंगे, 13 दिसंबर से स्टार्ट है, दिसंबर में ही एग्जाम हो जाएंगे। क्लियर है, एग्जाम डेट आपके सामने। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं, सर बुक्स कौन सी ली जाए। आपको बता दें, जेकेएसएसबी का जो पैटर्न जिस हिसाब से चेंज हुआ है, इसके हिसाब से कोई भी बुक मॉडिफाई नहीं हुई, अपडेट नहीं हुई है। तो जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए बुक्स का पढ़ना, मैं कहूँगा कि हाँ, कुछ टॉपिक के लिए, जैसे आप हिस्ट्री, पार्टिकुलर हिस्ट्री पार्ट जो है, किसी जीके की टर्न गोल या कोई बुक उठा सकते हो, आप उससे पढ़ सकते हो। कोई पार्टिकुलर टॉपिक की बात करें, एक सब्जेक्ट की बात करें, ओवरऑल सिलेबस जो है वो आपको पूरा बुक्स में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, वो भी जेकेएसएसबी के अपडेट पैटर्न के साथ, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है। अब कट ऑफ की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ पूछते हैं, तो ये चीज़ पूछना भी बिल्कुल हम कहेंगे अभी के लिए बेवकूफ़ी रहेगी, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड होता है पेपर के लेवल पे। अगर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो कट ऑफ जो है कम जाएगा, अगर पेपर ईजी टू मॉडरेट है तो कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ अभी कहना बिल्कुल भी गलत है और ऐसा क्वेश्चन भी नहीं करना है। अब बात आती है सिलेक्शन कैसे हो, हम कैसे पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन होने के लिए जो सिलेबस जेकेएसएसबी का है उसको पूरा तैयार करना है, अच्छे से डेप्थ के साथ, डिटेल के साथ, जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है। जो लास्ट 6 पेपर जेकेएसएसबी ने कंडक्ट करवाए हैं उसका क्या पैटर्न रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से उसको माइंड में रखकर तैयारी करनी है, तब जाके सिलेक्शन हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें कैसे आप कवर अप करें, तैयारी कैसे आप करें कि सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए आपको सिंपल, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सिंपल तरीका आपको करना क्या है वो आपको बताएंगे क्या करना है। उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस पे नजर लगा लेते हैं। आपको बताएं, सिलेबस में जीके काफ़ी है यहाँ पर। जीके, एक तो जीके ऑफ इंडिया ओवरऑल 25 मार्क्स की, 10 नंबर का जीके ऑफ जे&के दिया है, टोटल 35 मार्क्स का यहाँ पर जीके बन जाती है आपकी। ठीक है। कंप्यूटर 15 मार्क्स का दिया गया है, इंग्लिश 25 मार्क्स की है, और रीजनिंग और मैथमेटिक्स आप 12-13 ले सकते हो। 12 रीजनिंग में 13 मैथ, या 13 रीजनिंग में 12 मैथ क्वेश्चन आ सकते हैं। ओवरऑल दोनों को मिलाकर रीजनिंग मैथ्स में 25 मार्क्स आपको यहाँ पर आने वाले हैं। इसमें हम पार्ट 1 की बात करें तो इसमें आपका आता है जनरल नॉलेज 25 मार्क्स की। जनरल नॉलेज में आपके टॉपिक की बात करें, पहले कुछ बड़े सब्जेक्ट दिए हैं, फिर आपको छोटे टॉपिक दिए हैं। सब्जेक्ट में अगर हम देखें, सबसे पहला सब्जेक्ट आपको है पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मॉडर्न पार्ट पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है कंप्लीट, अच्छे से, डिटेल से, डेप्थ से, जैसे हमने जो भी हमने लिखा है, नोट्स में आपको दिया है, पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। बहुत से एस्पिरेंट पूछते हैं, सर कितना छोड़ें, कैसे पढ़ें, कितना कितना पढ़े, वो जितना दिया है उतना पढ़ना है, कोई छोड़ना नहीं है। जो हमने आपको प्रोवाइड किया है जेकेएसएसबी के लेवल को देखकर ही दिया है। जियोग्राफी के कुछ टॉपिक हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, डिवीजन ऑफ इंडिया और वर्ल्ड का थोड़ा बहुत करना है, इंडिया का पूरा अच्छे से। रिवर और लेक का टॉपिक डिटेल से पढ़ना है। क्लाइमेट एंड क्रॉप अच्छे से कवर करनी है। और आपको एक चीज़ और बता दें, बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर लेवल कैसा रहेगा, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का लेवल, सब इंस्पेक्टर का लेवल और कांस्टेबल का अलग रहेगा? बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है। जेकेएसएसबी ने हमने देखा है, जो एक एमटीएस लेवल की पोस्टें हैं, जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का हुआ, सोशल फॉरेस्ट्री लेवल का पेपर हुआ, जूनियर असिस्टेंट का हुआ, सब बराबर, कोई इसमें फ़र्क नहीं रहता। पेपर में वो कोई फ़र्क नहीं रखते कि लेवल के हिसाब से पेपर सेट किया जाए। पेपर बिल्कुल आपका बराबर ही वो सेट करते हैं। और आप बराबर का मतलब है, आप सभी जो पेपर पिछले आए हैं वो सभी हार्ड लेवल के, मॉडरेट टू हार्ड आए हैं, ईजी वाली बात ही नहीं है। पॉलिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओवरऑल आपने पढ़ना है, जिसमें फॉर्मेशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज, ये सारी कवर करने हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, साथ में ड्यूटीज़ भी आप पढ़ लेना। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स के बारे में, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी आपको सिलेबस में दिया गया है। इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक हैं, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन फॉरेन ट्रेड, ये टॉपिक आपके इकोनॉमिक के दिए हैं। इसमें से आपको एक आध क्वेश्चन आ सकता है। साइंस में आपको हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से
5 क्वेश्चन या 3 से 5 क्वेश्चन आपको साइंस से आ सकते हैं, और साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो डिटेल से नहीं पढ़नी है, ये एवरीडे साइंस है। और ये क्या होती है, जो हमने आपको दिया है पढ़ाया है नोट्स में, वही साइंस है जो एवरीडे साइंस आपको पूछी जाती है। इसके बाद हम बात करें, कुछ एडिशनल टॉपिक दिए गए हैं जीके के, वो है आपके सामने ये। इसमें फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड आपको कवर करना है, जो हमने डिटेल से आपको बताया है। पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटी, फेमस प्लेसेस, बुक्स, ऑथर, न्यूज़पेपर, कैपिटल एंड करेंसी। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएनओ, सार्क, एशियन, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। नेशनल एंड वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स के रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। सपोर्ट के रिलेटेड, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के रिलेटेड। करंट अफेयर आपको पूछे जाएंगे 2 से 3 मार्क्स के, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स, 2 से हो सकता है 1 से 2 या 2 से 3 मार्क्स का आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो उसी हिसाब से तैयारी करनी है, जो उस टॉपिक की जो वेटेज है उस हिसाब से उस पर मेहनत करनी है। अब हम बात करें जम्मू कश्मीर की जीके की। जम्मू कश्मीर की जीके में हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के, कंप्लीट, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जे.एंड.के अच्छे से डिटेल से। जियोग्राफी में आपको रिवर, लेक, पावर प्रोजेक्ट, क्लाइमेट, क्राफ्ट जैसे टॉपिक। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जे.एंड.के का, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, आरटीए एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी। इसके बाद एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेस्टिनेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। कुछ एब्रीवेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम्स, पर्सनैलिटीज और करंट अफेयर ऑफ जे.एंड.के, ये टॉपिक आपके 10 मार्क्स के हैं जीके ऑफ जे.एंड.के के। इसके बाद कंप्यूटर ओवरऑल जो होता है सभी एग्जाम में वही कॉमन रहेगा, कोई इसमें अलग से नहीं है। वही कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जहाँ आ गया उसमें सारे CPU, कंप्यूटर मेमोरी, ये सारे हार्डवेयर में आ जाता है। आपको कि मेमोरी नहीं लिखा है, CPU नहीं लिखा, नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि वो हार्डवेयर में आ जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिख लिया तो ओवरऑल सारा कंप्यूटर इसी में कवर हो जाएगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस अलग से भी लिखा है। MS वर्ड, एक्सेल लिखा है। पावर पॉइंट नहीं लिखा गया है, तो वर्ड और एक्सेल डिटेल से पढ़े, थोड़ा बहुत पावर पॉइंट एक्सेस का भी नजर लगा लेना, कुछ कह नहीं सकते जीके का। स्टोरेज यहाँ दिया हुआ है, मेमोरी यहाँ पर दी हुई है, कंप्यूटर मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से दिया है, सॉफ्टवेयर ऊपर लिखा है, सॉफ्टवेयर की टाइप्स में भी आ जाता है। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में वायरस, एंटीवायरस और मलेशियस, जितने भी मॉलवेयर्स हैं, मलेशियस कोड्स हैं, सारे डिस्कस करने हैं आपने। इंटरनेट, ईमेल और सर्च इंजन के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका है सीधा सीधा ये जो ग्रामेटिकल पार्ट है जिसको आपने समझना है, वो है आपका ये टेंसेस, आर्टिकल, क्लॉज, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन। ये ऐसा पार्ट है जो ग्रामर का आपको समझना है, ठीक है, समझना है, प्रैक्टिस करना है, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब बाकी जो दूसरा पार्ट है इसमें चीज़ें याद रखें, साइनोनिम, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, होमोनाइम्स, एनालॉजीज, इडियम फ्रेजेस, तो ये आपको चीज़ें इसमें मैक्सिमम याद रखनी है। 400-500 जो है ये इनके याद रखने हैं, इसमें आपको समझने का उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन पहला जो पार्ट है इंग्लिश का वो आपका समझना है, और इसको आप लाइटली नहीं ले सकते कि इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आती है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं। 25 मार्क्स का है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। बात करें रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम रीजनिंग की बात कर लें। तो रीजनिंग में आपको दिए हैं जो टॉपिक, उसमें नंबर, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, असर्शन रीजन, लॉजिकल मेंटल रीजनिंग, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग और अर्थमेटिकल ऑपरेशन जैसे टॉपिक दिए गए हैं। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, परसेंटेज एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बेसिक अलजेब्रा और मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन, ये टॉपिक आपको मैथमेटिक्स के दिए गए हैं। ये है आपका सिलेबस। अब आपको सिंपल सी बात बताऊं, आपको करना क्या है। आपको सबसे पहला सब्जेक्ट आता है जीके। आपको ज़रूरत नहीं है कोई बुक्स वगैरह ढूंढने की, और ना ही जीके एसबी के लेवल की कोई बुक बनी है अपडेट होकर। आपको सिंपली करना यह है, थोड़ा सा आपको प्रिंट आउट निकालने का खर्चा होएगा, 400-500 रुपये आप खर्चना पड़ेगा आपको तैयारी के लिए। हम नहीं वो कह रहे हैं हमें दे दो, आपने प्रिंट निकलवाने हैं, वो है। अगर आपने नहीं निकलवाए अभी तक, अगर निकलवाए हैं फिर अभी क्या किस चीज़ को वेट कर रहे हो, पढ़ो। अगर नहीं आपने प्रिंट निकलाए हैं तो ये जीके के जो नोट्स हैं अपडेटेड जीके एसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 94 पेजेस के अपडेटेड नोट्स, पिछले लास्ट टाइम वाले नहीं, क्योंकि तब पेपर का लेवल लगता है इसलिए हमने नोट्स अलग बनाए थे। अब लेवल चेंज हो गया, अब नोट्स अलग बने हैं, तो अपडेट है, थोड़े एडवांस लेवल के हैं, तो इसलिए आपने अपडेटेड नोट्स को प्रिंट निकालना है 94 पेजेस के, ठीक है। अगर आपने निकाले हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकाले हैं तो ये 94 पेजेस वाले नोट्स आपको प्रिंट निकालना है पहला पेज जीके का। अब इसके बाद जीके और जे.एंड.के का आपको 35 पेजेस ओनली, इतना ज़्यादा आपको खर्चा भी नहीं होगा और जल्दी आप कवर कर लोगे, ठीक है। 94 पेजेस जीके ऑफ इंडिया और 35 पेजेस के आपके नोट्स हैं जीके ऑफ जे.एंड.के के। इसके बाद कंप्यूटर बिल्कुल डिटेल के साथ ये कंप्यूटर है, लेकिन इसमें स्किप नहीं करना। 70 पेजेस के आपके नोट्स हैं अपडेटेड, 70 पेजेस की एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, इसमें स्किप करने की कोई गुंजाइश नहीं। हमने ऐसा कोई पॉइंट लिखा ही नहीं है जो आप सोचो कि इसको छोड़ दें, छोड़ने वाली कोई चीज़ नहीं। इन तीनों नोट्स में कोई भी चीज़ छोड़ना के नहीं है, स्किप नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये हमने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। इतना कोई मुश्किल नहीं है। 94 पेजेस जीके ऑफ इंडिया आप 10-15 दिन में पढ़ दोगे। जीके ऑफ जे.एंड.के 7-8 दिन में आप 35 पेजेस अच्छे से याद कर सकते हो। वीडियो लेक्चर्स देखने हैं पहले, फिर इसको आपने पढ़ना है।
70 पेज का कंप्यूटर है, 15 दिन में आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ इंग्लिश के नोट्स हैं, इसके साथ साथ इसी नोट्स के बीच में आपको इंग्लिश के लगभग 400-500 MCQs भी दिए हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी MCQs की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। रीजनिंग के आपको कंसेप्ट के साथ MCQs दिए हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैथमेटिक्स के नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, उसके वीडियो लेक्चर्स मैराथन दिए हैं, लेक्चर्स आपने देखने, नोटबुक पे आपको समझना है, क्योंकि उसके नोट्स देने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें याद रखने की नहीं होती। नोट्स आपको इन सब्जेक्ट के मिल जाएंगे जो आपके जीके है, जीके ऑफ J&K है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, और इसके साथ साथ वीडियो लेक्चर्स आपको ऐसे लिंक्स मिल जाएंगे जो आप क्लिक करोगे, इस पर सपोज आपने क्लिक किया, जीके ऑफ इंडिया की क्लासेस खुल जाएंगी। अब यूट्यूब पे खुलेंगे लेकिन अनलिस्टेड होती हैं, बहुत से एस्पिरेंट के सही है तो यूट्यूब पे चल रही हैं। यूट्यूब पे हमने रखा है ताकि हर एक एस्पिरेंट आराम से देख सके, कोई दिक्कत ना आए एप्लीकेशन की। क्लिक करोगे एप्लीकेशन पे आप खोलोगे इसको, लेकिन ये खुलेगा यूट्यूब पे, वहाँ अनलिस्टेड होती है। अनलिस्टेड यानी सिर्फ वही एस्पिरेंट देख सकते हैं जो लिंक के थ्रू इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपको जनरल अवेयरनेस के साथ जनरल अवेयरनेस के MCQs, कंप्यूटर के MCQs, जीके ऑफ J&K के MCQs की वीडियोस, इंग्लिश के MCQs, जीके कांस्टेबल, जीके पुलिस कांस्टेबल, मैथमेटिक्स के जो मैराथन लेक्चर्स हैं ये आपने देखने हैं। 1-1, 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं। आप अगर बैठ जाओ अच्छे से देखने के लिए, 3 दिन में आप इसको अच्छे से वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, फिर उसको प्रैक्टिस करो और 10-12 दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। बैठ के मेहनत करो तो डेफिनेटली कोई मुश्किल नहीं है। रीजनिंग के आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स पहले देखने हैं, फिर उसके बाद आपने नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। नोट्स लेकिन मोबाइल से, टैब से, कंप्यूटर से नहीं पढ़ने हैं। नोट्स का प्रिंट निकालना कोई ज़्यादा नहीं है, 100-200 और लगभग 300 पेजेस हैं, तो ये अगर 1 रुपये पर पेज प्रिंट निकलता है तो 300, अगर 1.5 रुपये निकलता है 450 रुपये, 450 रुपये का खर्चा मेरे ख्याल से आपको होगा प्रिंट निकालने का। एक ही बार आप जाएँ तो ये 3 और 2 5 नोट्स की प्रिंट निकाल लें। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा हैं तो आप ये जो MCQs की PDFs हैं इसको प्रिंट निकाल सकते हो, ताकि आप जैसे पेपर में आपको OMR शीट आती है, OMR पे एग्जाम होता है तो आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में दिया जाता है, उस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ये PDFs MCQs हैं अपडेटेड, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से MCQ। जीके ऑफ इंडिया के MCQs हैं, इसमें लगभग 200 प्लस होंगे शायद। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर के MCQs यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद जीके ऑफ J&K के MCQs हैं, तो ये सारे MCQs की PDFs जो है, ये अगर आपके पास थोड़े बहुत 100-200 रुपये और है तो ये भी इसमें 100 पेज में मेरे ख्याल से हो जाए, 13-17 और 2318 पेजेस, या लगभग 70-80 पेजेस के ये MCQs PDFs हैं। ये भी आप प्रिंट निकालो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर आप 10-20 की कोल्ड ड्रिंक चिप्स ना खाओ तो ये भी मेरे ख्याल से प्रिंट निकाल लेते तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप सामने पेपर रखकर प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो ये काम करना है बस। कोई सिलेक्शन की कोई इधर उधर की कोई बात नहीं है कि कहाँ से मिलेगी, बस सिंपली है ये 3-5 नोट्स के प्रिंट निकालने हैं। वीडियो लेक्चर्स देखने के साथ साथ ये नोट जो निकालने एक एक करके, जैसे जीके की वीडियो लेक्चर देखी, जीके के नोट्स पढ़े, 10-12 दिन ये टारगेट रखा आपने, तो इसी तरह से नेक्स्ट फिर कंप्यूटर आ गया, फिर उसके बाद इंग्लिश आ गई, फिर रीजनिंग आ गई, फिर मैथमेटिक्स आ गई, ऐसे करके चलना है। एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है, ऐसा नहीं कि सभी मिक्स लेकर चल लो, वो काम नहीं अच्छा रहेगा। और साथ साथ तरीका क्या है, तरीका सिंपल है। सिंपल है, वीडियो लेक्चर देखने हैं, उसके MCQ, वीडियो लेक्चर के बाद नोट्स थ्योरी पढ़नी है, उसको याद करना, फिर MCQ प्रैक्टिस करने, बस सिंपल तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पर मिलेंगे। सभी एस्पिरेंट ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट एस्पिरेंट ने ये हमारे नोट्स लिए हुए हैं। जो नए एस्पिरेंट उनको बता दे कि आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड भी हो जाएंगे। अगर डाउनलोड होने में कोई दिक्कत आती नहीं है, कुछ एस्पिरेंट को आ जाती है जिनको सही से एप्लीकेशन चलाना ना आए, तो वो हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप पर भी हम भेज सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप जेके पुलिस कांस्टेबल का बना है, उसमें भी हम भेज सकते हैं वो नोट्स और MCQs, ठीक है, वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें। अगर आपको एप्लीकेशन में दिक्कत है तभी आपने व्हाट्सअप मैसेज करना है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, विजिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये ऑलमोस्ट फ्री है, ओनली 150 रुपीज़ को हमारे टीम चार्जेज और एप्लीकेशन चार्जेज रहते हैं, वो हमने रखे हैं ताकि कोई एस्पिरेंट जो है इस वजह से पीछे ना रहे कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे तैयारी करें। इसीलिए हमने और हमारी टीम ने कोशिश की है कि हर एक जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके, इसलिए हमने ओनली 150 रुपीज़ में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट MCQ सारी चीज़ें आपको ओनली 150 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस प्राइस को देखकर क्वालिटी को जज नहीं करना है। लास्ट टाइम भी हमारे ग्रुप से 100+ सिलेक्शन हुई थी, इस बार हमारी 500 सिलेक्शन के टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट उसी हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत होगी, आपकी ही मेहनत से आपकी सिलेक्शन होगी। हम कोई नहीं होते आपकी सिलेक्शन करवाने वाले, हमारी जस्ट एक हेल्प है कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। बाकी वो पढ़ना याद रखना वो आपकी है, मेहनत है। आपको 6 घंटे 8 घंटे दिन में आप पढ़ोगे, वो आपकी मेहनत है। सिलेक्शन आप ही की मेहनत से होगी। हम जस्ट थोड़ा सा आपको गाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा हम आपको क्या कर रहे हैं कि मटीरियल प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें पढ़नी है, आपको वो चीज़ें दे दी। अगर मेहनत आप करोगे तो ही आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप सोचते रहोगे कि हाँ सिलेबस कब आएगा, अभी तो 3-4 महीने अभी देखेंगे, तो फिर आप देखते ही रह जाओगे, क्योंकि 2000 लोगों ने लगना है, 2000 तो कम से कम 10,000 तो पढ़ ही रहे हैं बहुत पहले से। इसलिए उनको उनको पीछे करना है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी 50% प्लस सिलेबस को अच्छे से तैयार कर चुके हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हो तो अब भी आंख खोलो, कोई लेट नहीं हुए हो। अगर अभी भी आप मेहनत करना शुरू कर दो, 5 नोट्स के प्रिंट निकाल के वीडियो लेक्चर देख के नोट्स अच्छे से पढ़ो, MCQs प्रैक्टिस करो,
तो आप मेरे ख्याल से अभी दूर नहीं हो सिलेक्शन से, अभी भी टाइम है। लेकिन अगर और 10 दिन 15 दिन गुजर गए फिर मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा तैयारी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।